तो 9 अगस्त को रक्षाबंधन है और मैं बहनों के लिए गिफ्ट भी लेके आ चुका हूँ। तो इस बार मैं 3 गिफ्ट लेके आया हूँ। अनु भाग 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 भाग। तो यहाँ देखो भाई, ऊपर से पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है और पेड़ भी गिर रखा है जो कि यहाँ रोड तक आ रखा है। और इसको देख के अपना बचपन याद आ रहा है भाई। बुला खायू खायू। गाड़ी। तो एक कमेंट भी आया था मम्मी के लिए कि तुम्हारी मम्मी बल रोटी अच्छी बनाती है बल। यहाँ पे देखो भाई, ऊपर से पूरे पत्थर टूट के रोड पे आ रखे हैं और जेसीबी ने ये पत्थर साइड लगा दिए हैं और जेसीबी इस टाइम ऊपर लग रखी है भाई। इस टाइम भी देखो भाई, यहाँ पे ऊपर से गधेरा आ रहा है। सूर्य की जो किरणें हैं वो आसमान में दिखाई दे रही है और क्या ही सुंदर नजारा इस टाइम यहाँ से सामने का दिखाई दे रहा है। ओ भाई ढंग से चल ले भाई, इधर उधर देख ले। तो जितने भी लोग देख रहे हैं इस बार भी गैस करना कि इन तीनों गिफ्ट के अंदर क्या हो सकता है। तो सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं। अभी सो के मैं उठ रहा हूँ और बाहर देखो भाई बहुत तेज बारिश लग रखी है। बाकी इधर साइड किचन में मम्मी ने फोन पे हनुमान चालीसा लगा रखी है। मम्मी भक्ति में लीन हो रखी है भाई आज। और साथ में मम्मी ब्रेकफास्ट भी बना रही है। ब्रेकफास्ट में मम्मी करेले की सब्जी बना रही है, बट करेले की सब्जी मैं नहीं खाता हूँ। साथ में मम्मी ने मेरे लिए दाल बना रखी है भाई। तो ये सब्जी जो है ये मम्मी और दादी खाएगी, मेरे लिए दाल बना रखी है। तो अब मैं भी ड्यूटी के लिए रेडी होता हूँ भाई। तो हो चुकी है एक प्यारे से मौसम के साथ एक प्यारे से दिन की शुरुआत आप सबके साथ। तो चलिए एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सब लोगों का देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी के एक खूबसूरत गांव यानी कि हमारे गांव चागांव से और मेरे यूट्यूब चैनल लवीराणा ब्लॉग में। तो सुबह के लगभग 8 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो चुकी है ड्यूटी जाने की। बाकी मौसम की बात करें तो इस टाइम झमाझम बारिश हो ही जा रही है, जो कि कल रात से हो रही है और अभी तक बिल्कुल भी नहीं रुकी है। साथ में चारों तरफ डेली की तरह घना कोहरा देखने को मिल रहा है। आजकल डेली यही हो रहा है, सुबह डेली बारिश देखने को मिल रही है और चारों तरफ घना कोहरा देखने को मिल रहा है भाई। तो आजकल डेली बारिश हो रही है और मम्मी ने कल मेरे कपड़े धुले होंगे और वो कपड़े देखो भाई यहाँ रेलिंग में डाल रखे हैं, क्योंकि ऑफिस जाने के लिए डेली मेरे को कपड़े चाहिए होते हैं। तो कुछ कपड़े तो ये धुलने के लिए कल मैंने डाले थे, इसलिए मम्मी ने ये धुल दिए थे। अभी अंदर भी बहुत सारे कपड़े हैं, बट आजकल डेली बारिश के चक्कर में कपड़े सूख ही नहीं रहे भाई, इसलिए मम्मी थोड़ी थोड़ी करके कपड़े धुल रही है और यहीं रेलिंग पे सुखाने के लिए डाल रही है। बाकी इधर साइड कुर्सी में ब्रूनो बैठ रखा है भाई। इसको स्पेशली बैठने के लिए कुर्सी चाहिए होती है। अभी देखना है। ब्रूनो नीचे आ, कहाँ है लट्ठी, जल्दी नीचे आ। हेलो कर, हेलो कर, हेलो हेलो कर, हेलो कर, कर हेलो, हेलो कर हेलो। हाँ, तो ये कालू सिर्फ यहीं पे बैठा रहता है भाई और मम्मी का इंतजार करता है। जब मम्मी बाहर आती है और कहीं घूमने जाती है तो पीछे पीछे सबसे पहले ये जाता है, उसके बाद ब्रूनो जाता है भाई घूमने। तो चलिए अभी मैं आ चुका हूँ किचन में। बाकी मम्मी ने मेरे लिए तो दाल पहले बना दी थी और इस टाइम इंडक्शन के ऊपर मम्मी ने करेले की सब्जी बनाने के लिए रखी है। बाकी इधर साइड गैस में मम्मी रोटी बनाने पे लग रखी है। जब से इंडक्शन आया है तब से मम्मी के दोनों काम जल्दी हो जाते हैं। इंडक्शन में सब्जी बन जाती है और गैस में रोटी बन जाती है भाई। तो एक कमेंट भी आया था मम्मी के लिए कि तुम्हारी मम्मी बल रोटी अच्छी बनाती है बल। तो ऐसी रोटी मम्मी ने बना रखी है, ये फुलके बन रखे हैं भाई। तो शायद उन्होंने ब्लॉग में यही देखा था। तो ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया है। मम्मी ने मेरे लिए लंच टिफिन भी रख दिया है और साथ में आम की थैली भी दे दी है भाई। तो ये आम जो मैंने पहले ब्लॉग में दिखाए थे ये हमारे सगोड़े में लगे थे और मैं बोल रहा था कि मैंने ऑफिस भी लेके जाने हैं, बट कल ले जाने थे। कल मेरे को याद ही नहीं रही। तो इस टाइम तो बारिश मुश्किल ही रुकेगी, क्योंकि आजकल डेली यही हो रहा है कि सुबह बारिश लग रही है, वो सीधा शाम को रुक रही है। तो गोप्रो तो मैंने बैग पे रख दिया है और सोच रहा हूँ कि अगर शाम को बारिश रुक जाएगी तो शाम को ही मोटो ब्लॉग बनाऊंगा। तो अब जाके मुझे दादी बाहर में दिखे है भाई। मैंने बताया था कि जब बारिश लगी होती है तो दादी ऊपर बरामदे में नहीं आ पाती है, क्योंकि इन सीढ़ियों में फिसलन रहती है भाई। तो दादी खुद भी नहीं आती है भाई। एक बार दादी गिरी थी, बट बाथरूम की टाइल में गिरी थी। उस टाइम से दादी बारिश के मौसम में इधर उधर कम जाती है और मेरे को बोल रही है कि छुट्टी मांग के लानी थी बल्तू ने। स्कूल हो सो स्कूल हो जो छुट्टी मांगी कौन था कत्ती दिन मांगा डील तो बरक लगी। अच्छा डील ही छुट्टी कर देना।
तो अभी हम गांव के नीचे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखो भाई ऊपर से पूरे पत्थर टूट के रोड पे आ रखे हैं। अनु भाई निकल जाएगी बाइक भाई, ऊपर से ना आए पत्थर दोबारा। तो अभी अनु कुछ पत्थर साफ कर रहे हैं बाइक निकालने के लिए। तो देखते हैं भाई बाइक निकलती है कि नहीं निकलती। अनु भाई वहां से कर, वहां पे छोटे छोटे पत्थर है बीच में देख। हाँ उबे उबे, हाँ सी। तो अब मैं बाइक निकालता हूँ भाई। बाकी इधर साइड भैया है और भैया यहाँ पे खड़े हो रखे हैं भाई। भैया ने अपनी गाड़ी पीछे खड़ी कर रखी है और भैया की गाड़ी में जो सवारी थे वो सारे पैदल चले गए हैं भाई। भाई जी नुकसान हो गया आज, पत्थर आ रहे हैं भाई, ये देखो। अनु भाग 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 भाग। अनु के पीछे पत्थर चले गए। तो शाम के अभी 5:15 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी से। तो आज मौसम सही हो रखा है, सुबह से झमाझम बारिश हो ही जा रही थी और थोड़ी देर पहले बारिश रुकी और मस्ती धूप लगी थी और दिन इतने छोटे हो गए हैं कि यहाँ से धूप चली गई है भाई। जब दिन काफ़ी बड़े होते थे तो यहाँ इस टाइम तक धूप देखने को मिलती थी। बाकी अन्नू की कॉल मेरे को 5 बजे आ गई थी कि मैं डैम टॉप में आ रहा हूँ और डैम टॉप में आने के बाद भी अन्नू ने मेरे को कॉल की थी कि मैं डैम टॉप में पहुँच गया हूँ और मैं पीपल डाली मार्केट तक किसी के साथ जा रहा हूँ। पीपल डाली मार्केट में मुझे दुकान का सामान लेना है और तब तक तू भी पहुँच जाएगा, फिर पीपल डाली मार्केट से साथ में चलेंगे। तो सुबह जिस टाइम हम ड्यूटी आ रहे थे उस टाइम तो कम ही बारिश लग रखी थी, बट जैसे ही हम गाँव से निकले उसके बाद बहुत तेज़ बारिश लगी थी और हमने रेन कोट भी पहन रखा था, बट जूतों पे फुल पानी भर रखा है भाई। तो ऑफिस में मैंने जूते भी निकाल दिए थे, बट जूते अभी ढंग से सूखे नहीं हैं, जूते गीले ही हो रखे हैं। और वैसे जब बहुत तेज़ बारिश लगती है तो उस दिन मैं ड्यूटी नहीं आता हूँ। आज मैं इसलिए आया क्योंकि 22 तारीख को मैंने देहरादून जाना है, अजी चाचा की बेटी का बर्थडे है और चाचा ने वैसे मेरे को इनवाइट कर रखा है पहले, बट अभी देखते हैं भाई दोबारा चाचा इनवाइट करते हैं कि नहीं करते। वैसे चाचा डेली ब्लॉग देखते हैं, वैसे तो चाचा ने अभी दोबारा कॉल करनी है। तो 22 तारीख को मैंने देहरादून जाना है, तो सोचा कि इस टाइम क्या ही छुट्टी करनी, अभी छुट्टी बचा के रखूँगा। तो देहरादून क्या होता है, जब भी हम जाते हैं तो जैसे घर आने का प्लान जिस दिन हमारा होता है उस दिन कुछ ना कुछ हो जाता है और फिर हम उधर ही रुक जाते हैं। तो मैंने सोचा कि छुट्टी इस टाइम बचाऊंगा तो वो उस दिन की काम आएगी। तो लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरे फेसबुक पेज पे रिस्ट्रिक्टेड वार्निंग आई थी और मैंने रिक्वेस्ट सबमिट की थी। तो रिक्वेस्ट सबमिट किए हुए 24 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी तक मेरा पेज जो है वो सेफ है भाई, अभी तक पेज मेरा रिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ है। तो इसका मतलब मैंने जो रिक्वेस्ट सबमिट की थी उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली है और जो रिस्ट्रिक्ट वार्निंग वो दे रहे थे वो उन्होंने हटा ली है। तो जब मैंने रिक्वेस्ट सबमिट की तो उसके बाद मैंने चाचा को कॉल की, क्योंकि मेरा एक ऑप्शन था फेसबुक पेज में जो हाइड हो गया था। तो फिर चाचा के पास मैंने अपनी आईडी और पासवर्ड दिया, तो चाचा ने चेक किया। उसके बाद चाचा ने मेरे को बोला कि वो जो ऑप्शन हाइड हो रखा है वो एक अपडेट है, कुछ दिन बाद वो शो होने लगेगा। तो होता ही है कि टेंशन हो जाती है भाई, क्योंकि 4 साल की मेहनत है मेरी। 2021 में मैंने फेसबुक पे कंटेंट डालना शुरू किया था और 2024 में मेरा फेसबुक पेज मोनेटाइज हुआ। तो ज़्यादा टेंशन तब मुझे हो रही थी, अगर कुछ ही टाइम होता तो फिर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होनी थी। तो यहाँ देखो भाई ऊपर से पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है और पेड़ भी गिर रखा है जो कि यहाँ रोड तक आ रखा है। सुबह ये नहीं हो रखा था, सुबह सिर्फ ये वाला लैंडस्लाइड था और ये जो लैंडस्लाइड है ये तो साफ़ कर दिया उन्होंने, बट वहाँ पे पेड़ गिर रखा है। तो आधा पेड़ तो उन्होंने काट रखा है बट आधा पेड़ रोड पे गिर रखा है भाई। तो सुबह भी हमको ऐसी जगह जगह लैंडस्लाइड और रोडों के गड्ढों पे पानी दिखाई दे रहा था। और इस टाइम भी देखो भाई यहाँ पे ऊपर से गधेरा आ रहा है, तो सुबह ये गधेरा नहीं आ रखा था भाई।
तो यहाँ भी देखो भाई ऊपर से लैंडस्लाइड आ रखा है और ऊपर किसी का घर है भाई। तो सावन के महीने कोई ना कोई दुर्घटना सुनने को मिलती है कि यहाँ वैसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया। आज ही मैं फ़ोन चेक कर रहा था ऑफिस में, तो मैंने फेसबुक खोला तो ऐसी न्यूज़ सब देखने को मिल रही थी कि यहाँ बादल फटा, वहाँ लैंडस्लाइड हुआ। तो मेरे से आगे अभी सुक्री भाई जा रहे हैं, तो शायद इधर नंदगांव मार्केट में सुक्री भाई आया था। सुक्री भाई की बाइक भगा रखी है भाई, स्पीड में चल रहा है और बिल्कुल भी पीछे नहीं देख रहा भाई। ओ भाई ढंग से चल ले भाई, इधर उधर देख ले। तो यहाँ पे देखो भाई क्या भयंकर पानी निकल रहा है आज। तो आज जगह जगह रोडों में ऐसे गड्ढों में पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। और इस टाइम तो थोड़ी कम हो गया है, बट सुबह जिस टाइम हम ड्यूटी जा रहे थे और भयंकर वाली बारिश लग रही थी, उस टाइम तो बहुत ज़्यादा रोडों में जो गड्ढे हैं उनमें पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा था। तो चलिए अभी मैं पीपल डाली मार्केट में पहुंच चुका हूँ। यहाँ से अन्नू मेरे साथ जाएगा, तो अब तक तो शायद उसने सामान ले भी लिया होगा। अंदर जा रखा है भाई दुकान में। क्या ये ली हाँ पकड़ दे। ये काफ़ी टाइम से अंदर था भाई, मैंने बोला, मैंने कहा तब तक मैं उत्तम भैया के साथ चलता हूँ बैठने के लिए। तो इसने बोला कि रुक जा मैं भी जा रहा हूँ। अनु सामान कराया नहीं तूने? हाँ जी सर, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो थोड़ी उत्तम भैया से मिलते हैं भाई। गाड़ी तो यहीं पे दिख रही है, बट उत्तम भैया यहाँ नहीं दिख रहे भाई। कब जाए भाई जी? भैया नहीं इधर, कहाँ है? आगे जा रखे हैं, गाड़ी तो यहीं पे। तो आज काफ़ी दिनों बाद ऐसे नीले आसमान दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो आजकल डेली बारिश हो रही थी और आसमान में पूरे बादल छाए रहते थे। तो चलिए अभी हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे सुबह हम रुके थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पत्थर ऊपर से टूट के आ रखे थे और दिन में शायद इधर जेसीबी आई और जेसीबी ने ये पत्थर साइड लगा दिए हैं। और जेसीबी इस टाइम ऊपर लग रखी है भाई। तो ऊपर वाली रोड जो जा रही है वो गडोलिया गांव के लिए जाती है, तो वो रोड भी बंद हो रखी है क्योंकि उस रोड के ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ और दोनों रोड ब्लॉक हुई भाई। तो यहाँ पे भी देखो भाई ऊपर से पेड़ टूट के आ रखा है और नीचे से रोड धंस रही है भाई। यहाँ पे रोड टूट रखी है, नीचे से पूरा खोखला हो रखा है, ऊपर सिर्फ कोल तार दिख रहा है। तो आज जगह जगह ऐसे ही देखने को मिल रहा है भाई। तो आगे रोड पे देखो भाई एक बच्चा टायर ले जा रहा है और इसको देख के अपना बचपन याद आ रहा है भाई। बोला ख्यायू ख्यायू गाड़ी गाड़ी कन गाड़ी इन खातिर बनाए क्यों टायर हो क्यों टायर हो कार्गो कार को इन चलाए क्यों हूं खूब चल दू गेर मारिया यार तो काका को तो इन तो बताओ काका को ना बग्याला को है। अच्छा अरे ये पता नहीं यो ने पछाड़ दो बोला काका को तो बग्याला को आयु की वो मैंने पछाड़ बोलता हूँ तेरा आम है बच गो। अब बोला तू काका को उंडोली को ना तू यो पछाड़ अंदर यो पछाड़ तू पिछाड़ बन जो। अच्छा उंडोली वाल बग्याल वाल से पछाड़ लगा है और बग्याल वाल से नहीं पछाड़ना यार, हद होगी। तो ये तो कार के टायर लेके जा रहे हैं, हम कार के टायर बनाते थे भाई और वो वाली गाड़ी चलाते थे, हैं अन्नू? हाँ। तो अभी हम अपने गांव से पहले पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भी देखो भाई नीचे से रोड धंसने लगी है। तो जब ये रोड कच्ची थी उस टाइम यहाँ पूरा टूटा रहता था और कुछ टाइम बाद इधर पुस्ता लगा, उसके बाद सीधा रोड पे कोल तार बिछाया गया और अब देखो भाई वहाँ पूरा धंसने लगा है। तो गाइस शाम के अभी 6:30 बज रहे हैं और ड्यूटी से घर पे आने के बाद अभी मैंने चेंज भी कर लिया है। बाकी सनसेट भी होने ही वाला है और सूर्यदेव भगवान जो है वो सामने जो बादल दिखाई दे रहे हैं उनके पीछे चले गए हैं और सूर्य की जो किरणें हैं वो आसमान में दिखाई दे रही है। और क्या ही सुंदर नज़ारा इस टाइम यहाँ से सामने का दिखाई दे रहा है। नीले नीले आसमान, हल्के से बादल और बादलों के पीछे सूर्यदेव भगवान और सूर्य की किरणें आसमान में और साथ ही नीचे भिलंगना नदी। क्या ही गजब का माहौल बना रहे हैं।
बाकी इधर साइड दादी आज अकेले बैठ रखी है भाई। आज दादी के साथ ताई जी लोग बैठने नहीं आए। जहाँ बरक रहे वो लगी। हाँ अच्छा, तो अधिकतर ताई जी लोग दादी के साथ बैठने तब आते हैं जब बारिश लगी रहती है भाई। तो मम्मी तो घर में है नहीं और सोचा था कि खुद ही चाय बनाऊंगा, तो पानी के साथ मैंने चीनी और चाय की पत्ती डाली और इधर साइड ब्रेड गरम किया और ब्रेड पे मैंने घी लगाया और फिर फ्रिज चेक किया तो फ्रिज में दूध ही नहीं है भाई। और पानी में मैंने चाय की पत्ती ज़्यादा डाल दी है तो ये खाली चाय भी नहीं हुई भाई। वैसे काली चाय होती तो ठीक ही था, बट इसमें चाय की पत्ती मैंने ज़्यादा डाल दी है, तो अब ये ऐसे खाने पड़ेंगे भाई। तो अभी मैं अंदर रूम में आ चुका हूँ एक स्पेशल सी वीडियो बनाने के लिए। तो 9 अगस्त को रक्षाबंधन है और मैं बहनों के लिए गिफ्ट भी लेके आ चुका हूँ। तो इस बार मैं 3 गिफ्ट लेके आया हूँ। पिछले साल मैं सिर्फ एक ही गिफ्ट लेके आया था, जो पहले से ब्लॉग देखते होंगे उन्होंने देखा होगा। तो पिछले साल सिर्फ घर में छोटी वाली दीदी थी। इस बार मेरी मौसी की लड़की भी घर में आ रही है और मेरी छोटी वाली दीदी भी घर में आ रही है, तो वो दोनों शायद रक्षाबंधन के दिन ही आएंगे। और इस बार मैं 3 गिफ्ट तीनों के लिए लेके आ रखा हूँ। एक तो मौसी की लड़की के लिए, दूसरा छोटी वाली दीदी के लिए और तीसरा बड़ी वाली दीदी के लिए। तो पिछले साल बड़ी वाली दीदी नहीं आई थी, इस बार भी नहीं आ रही है, बट इस बार उसने मेरे लिए राखी दे रखी है भाई। पिछले साल उसने मेरे लिए राखी नहीं दी थी, तो इस बार उसके देवर घर आए थे, तो अपने देवर के पास उसने राखी भेज दी थी। तो कुछ ही दिन पहले वो राखी मेरे को मिल गई थी। तो ये जो गिफ्ट हैं ये मैंने मन्नी से मंगवाए। जो मन्नी के ब्लॉग देखते होंगे उन्होंने ब्लॉग में देखा होगा कि मन्नी घनसाली मार्केट जा रखी थी। तो मैंने मन्नी को बोला था, मैंने कहा गिफ्ट लेके आ जाना, क्योंकि वैसे मैंने ही मार्केट जाना था बट मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मैंने मन्नी को बोला कि मैंने कहा तू मार्केट जाएगी तो मैंने कहा गिफ्ट लेके आ जाना। तो वही ये गिफ्ट लेके आई। तो शायद परसों वो घनसाली मार्केट जा रखी थी और कल वो ये गिफ्ट लेके पीपल डाली मार्केट में आ गई थी। और पीपल डाली किसी शॉप में उसने ये गिफ्ट दे रखे थे। तो वैसे मैंने ब्लॉग में दिखाना था जिस टाइम मैंने ये रिसीव किए, तो मेरे गोप्रो पे एक तो चार्ज कम था और दूसरा बहुत तेज बारिश लगने लगी थी, जिसकी वजह से मैंने गोप्रो बंद कर दिया था। तो मैंने मन्नी को बोला था, मैंने कहा जब गिफ्ट पैक करवा लेगी तो उसके बाद मैंने कहा बाहर से नाम लिखवा देना। तो उसने नाम भी लिखवा रखे हैं। तो ये वाला गिफ्ट जो है ये मेरी मौसी की लड़की के लिए है, इस पे लच्छी नाम लिखवा रखा है। और ये वाला गिफ्ट जो है ये मेरी छोटी वाली दीदी के लिए है, इस पे शबनम नाम लिखवा रखा है। और तीसरा गिफ्ट जो है ये मेरी बड़ी वाली दीदी के लिए है भाई, तो इस पे प्रीति नाम लिखवा रखा है। तो वो जब भी घर आएगी तो उसको ये दे देंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो ख़राब होने वाली नहीं है भाई। तो पिछले साल जब मैं छोटी वाली दीदी के लिए गिफ्ट लेके आया था तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे और गैस किया था कि इस गिफ्ट के अंदर क्या होगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं इस बार भी गैस करना कि इन तीनों गिफ्ट के अंदर क्या हो सकता है। तो देखते हैं किसका सही गैस होता है। बाकी फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर रखा है वो ऐसी सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।